हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है योर रिलेशनशिप विद योर पार्टनर फॉर कमिंग ईयर। सो आने वाले नेक्स्ट ईयर में जैसा भी आपका रिलेशनशिप होगा आपके पार्टनर के साथ, वो कैसा रहेगा, ये रीडिंग उसके बारे में है। ये है पाइल 1 जो कि मैंने ऑप्शन के लिए आपके पास रखा है, वाइट कलर की है क्लिप। सेकेंड पाइल वालों के लिए जो ऑप्शन है फॉर चूजिंग योर पाइल इज़ पर्पल कलर का क्लेचर, एंड पाइल थर्ड वालों के लिए जो मैंने ऑप्शन रखा है वो है एक पिंक कलर की किटी। सो अकॉर्डिंगली आप अपनी पाइल को चूज़ करें, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है अब वो पाइल चूज़ कर सकते हैं एंड देखें कि आपका आने वाला नेक्स्ट ईयर कैसा रहेगा विद योर पार्टनर। लेट्स सी पाइल फर्स्ट वाले जिन्होंने भी पाइल फर्स्ट चूज़ की है, वाइट कलर की है क्लिप। आप लोगों का कैसा रहेगा आपका ये जो भी आने वाला साल है विद योर पार्टनर। सो जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं वो हैं 6 ऑफ ऑटम, ओके, प्रिंस ऑफ विंटर, एरीज एंड डेबिलिएटेड। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है 6 ऑफ ऑटम। सो कहीं ना कहीं जो आने वाला साल है आपका फाइनेंशियली काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा इफ़ यू आर मैरिड और इवन इन अ रिलेशनशिप ऑल्सो। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपके लिए ये साल थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स वाला रहेगा, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों को लगेगा कि आप के ऊपर डेट हो सकते हैं। कुछ किसी के लिए ये भी मैसेज है कि कुछ लोगों के ऊपर डेट हो सकते हैं जिनको क्लियर करने के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं। एक अनकंफर्टेबल कंडीशन कहीं ना कहीं आप फेस करेंगे, लेकिन ऑन अदर पीपल ऑल्सो, मतलब कुछ लोगों के लिए ये भी है कि इसका जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि अनएक्सपेक्टेड मनी फ्लो हो आपकी तरफ, एंड या फिर आपने कहीं पे अगर सेविंग्स किया है, इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रॉफिट आपको मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कहीं ना कहीं फाइनेंशियल गेन होगा इन शॉर्ट। तो कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में ये आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी कहीं ना कहीं फाइनेंस को लेके आप मेजर स्टेप ले सकते हैं। एंड जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किए होंगे साथ में, तो कहीं ना कहीं उसका अब आपको प्रॉफिट मिलेगा। और जो भी अगर आप सोच रहे हैं कि लोन लेना या डेट लेना किसी भी तरीके का अगर आपको ज़रूरत है, तो वो भी सोच समझ के लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये कार्ड शो कर रहा है कि आप उसमें थोड़ा सा एक वाइसली एक्शन लें एंड हर एस्पेक्ट को देखें, उसके बाद ही उस डिसीज़न पे पहुँचे, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे कुछ ना कुछ एक डिस्कम्फर्ट आप फेस कर सकते हैं अगर आप इस सिचुएशन में हैं। तो जो नेक्स्ट कार्ड है वो है प्रिंस ऑफ विंटर। सो कहीं ना कहीं ये कार्ड भी अगेन सेम मैसेज दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल रहेगा, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे आप लोग। कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस्ड हो जाएंगे टूवर्ड्स योर करियर। इम्पल्सिव हो सकते हैं कुछ लोग, कुछ लोगों की वाइब्स बहुत कोल्ड होंगी, आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपके साथ बहुत कोल्ड वाइब दे रहा है, एंड जो एक कम्युनिकेशन है ना वो बहुत ज़्यादा ब्लंट हो सकता है, और कहीं ना कहीं आप हर्ट हो सकते हैं विद देयर कम्युनिकेशन। सो वो चीज़ आपको आपको इम्पल्सिव फील करवाएगी, एंड कुछ बिना सोचे समझे आप ऐसे एक्शंस ले सकते हैं जो कि बाद में आपको रिग्रेट हो। सो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है। एंड ये कार्ड अगेन दिखाता है कि जो भी सिचुएशन होगी आपकी, जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको सॉल्व करने के लिए इंटेलेक्चुअल सॉल्यूशन ही देखें। मतलब ये नहीं कि इमोशनल होके आपने कोई भी डिसीज़न ले लिया, जस्ट बी प्रैक्टिकल एंड जो भी फैक्ट्स हैं रैशनैलिटी के साथ वर्क करें, और उसी के अकॉर्डिंगली ही आप कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लें। इमोशंस में बहकर कोई ऐसा मेजर डिसीज़न ना लें। इफ़ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम या जो भी फेस करेंगे, तो वो चीज़ आप उस पर ध्यान दें। एंड ऑल ऑफ सडन चेंज आप कहीं ना कहीं फील करेंगे कि आपको लगेगा कि स्मूथली बहुत कुछ अच्छा हो रहा था, लेकिन ऑल ऑफ सडन बहुत चेंज हो गया आपका पार्टनर। आपको लगेगा कि जो उसका बिहेवियर था आपके तरफ वो चेंज होता जा रहा है,
उसका रीज़न कुछ और भी हो सकता है कि वो आपके पार्टनर जो भी हैं वो फोकस्ड हो सकते हैं कुछ अननेसेसरी प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू अगेन जैसे ऐसे फाइनेंस का कार्ड आया तो फाइनेंस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं जो वो आपके साथ शेयर ना कर रहे हों एंड इस वजह से वो उनके एक्शंस में भी रिफ्लेक्ट होगा। सो वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल होने की ज़रूरत है एंड समझने की ज़रूरत है। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है एरीज एक्ट। सो एरीज अगेन शोज वेरी फास्ट एनर्जी। थोड़ा सा सोच समझ के ही एक्शन लें, जो भी एक्ट करें, जो भी आप एक्शन लें तो वो सोच समझ के ही लें। सो ये कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि थोड़ा सा थॉटफुली आप रिस्पॉन्स करें और जो भी चीज़ें हैं बी क्रिस्प टू द पॉइंट। तो ये नहीं कि फालतू की चीज़ें आप लेके बैठें, जस्ट पॉइंट टू पॉइंट जो भी चीज़ें हैं उन पे बात करें और उसी पे वर्क करें कि रियल प्रॉब्लम क्या है एंड किस वजह से मतलब किस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा बिहेव ऐसा कर रहा है या जो भी चेंज आप फील कर रहे हैं। तो उसके लिए भी थोड़ा सा डायरेक्ट बात करें, इनडायरेक्टली आप कुछ ऐसे एक्शंस ना लें। तो थॉटफुल रहें, थोड़ा सा सोच समझ के ही एक्शंस लें और एक्शन जो भी चीज़ें हैं आप एक्सप्रेस करें। इफ़ यू फील जो भी आपके एक्सप्रेशंस हैं, अफेक्शन है या जो भी आप लैक कर रहे हैं वो आप एक्सप्रेस भी करें, स्पॉन्टेनियसली करें और प्रॉपर एनर्जी के साथ जो भी आप कर सकते हैं वो चीज़ें आप सामने वाले के जब एक्सप्रेस करते हैं तो वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद वो भी अंडरस्टैंड करता है पर्सन। सो वो जो पैशन है आपके रिलेशनशिप का वो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत है, वो थोड़ा सा उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो सॉल्व होंगी और यस फोकस्ड रहें और जो भी आपके गोल्स होंगे वो साथ में आप मिलके उसे अचीव करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम होगी वो कहीं ना कहीं वो आप दोनों की ही होगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी सिंगल की होगी। तो कहीं ना कहीं सामने वाले को भी आप अंडरस्टैंड करें, वो आपकी जो कंपैटिबिलिटी है ना उस पर और ज़्यादा वर्क करें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है डेबिलिएटेड। सो डिस्कम्फर्ट, अगेन ये कार्ड भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि एक डिस्कम्फर्ट आप फील कर सकते हैं, जो भी चीज़ें आपने फेस की हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो उस डिस्कम्फर्ट को जो भी ये टाइम जा रहा है इस टाइम पे साइड किक करना है एंड आपको पता है कि ये आपका गेम नहीं है एंड यू हैव टू कंट्रीब्यूट। जो भी चीज़ें हों आपको अपना 100% देना है, वेदर आपका पार्टनर आपको उतना अटेंशन नहीं दे पा रहा है फॉर सम रीज़न, लेकिन आपको अपनी तरफ से वो जो एक गैप है वो फिल करना है। और जितना भी आप एफर्ट्स डालेंगे अपने रिलेशनशिप में वो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग टर्म पे आपको एक बेनिफिटेड ही आपको रहने वाला है। सो अभी एक ऐसा टाइम है जब आपको कहीं ना कहीं एफर्ट्स डालने हैं और सीखना है, कुछ ना कुछ सुनना है, जो भी आप खुद करना चाहते हैं उसको सेल्फ एग्ज़ामिन करें, री एग्ज़ामिन करें कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए, आप क्या कर रहे हैं एंड अपनी पूरी स्ट्रेंथ को, अपनी जो भी स्किल्स हैं चाहे वो लीडरशिप स्किल्स हों या किसी भी तरीके से आप अपने रिलेशनशिप को लीड करें ताकि वो आगे वर्क करे और जो भी पर्सन है आपका उसको भी वो चीज़ फील होगी उसके बाद। और कैसे भी सिचुएशन हो आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपको सेल्फ डाउट बिल्कुल नहीं करना है, सेल्फ पिटी बिल्कुल नहीं करना है। सो जो भी चीज़ है वो हैंडल कर लोगे आप, जस्ट बी अ लीडर एंड लीड योर रिलेशनशिप। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है विश वाइसली। सो जो भी आप मैनिफेस्ट करें, आप जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में वो सोच समझ के ही विश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं अनइंटेंशनली हम लोग कुछ ना कुछ नेगेटिव अट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर आपका पार्टनर आपको प्रॉपर अटेंशन नहीं दे रहा है तो प्लीज़ बी काम एंड कंपोज और चीज़ों को समझें और सोच समझ के जो भी आपके डिज़ायर्स हैं, जो भी आप चाहते हैं अपनी लाइफ में उन्हें मैनिफेस्ट करें और प्रैक्टिकल स्टेप्स लें।
ये नहीं कि इमोशंस में, क्योंकि ये गाइडेंस के लिए ये सेम कार्ड आ रहा है कि प्रैक्टिकल रहें, लॉजिकली आप वर्क करें और प्रैक्टिकल स्टेप लेके ही आप अपने जो भी गोल्स हैं, जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ना, आप उनको अचीव कर सकते हैं। जो नेक्स्ट गाइडेंस कार्ड है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून इन कैप्रिकॉर्न एंड okay, first quarter moon in Aquarius, again same. So unleash your kindest self, trust the universe. तो कहीं ना कहीं आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है, जो भी सिचुएशन होगी आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। और जिस भी पावर पे आप बिलीव करते हैं उस पर सब कुछ छोड़ दीजिए, जस्ट अपना कर्म में जो भी आपका कर्मा है उस पर फोकस रहिए एंड अकॉर्डिंगली ही आप जब आपके जो भी सिचुएशन है आपके कंट्रोल में नहीं है तो आपको उस सिचुएशन को जस्ट सरेंडर कर देना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलेशनशिप थोड़ा सा टफ जाने वाला है फॉर दिस ईयर। मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन अगेन आपको गिव अप नहीं करना है, आपको प्रॉपर एफर्ट्स करने हैं। आप ये सोच लीजिए कि ये जो भी ईयर है आने वाला, इस टाइम पे आपको दोनों के लिए आप खुद की तरफ से एफर्ट्स करेंगे, साथ में आप अपने पार्टनर की तरफ से भी सेम एफर्ट्स करेंगे। कोशिश करें कि आप इस टाइम पे वो बैलेंस बनाने की कोशिश करें एंड अगेन जो भी आप करेंगे, जो भी एफर्ट्स डालेंगे, लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको वो बेनिफिटेड रहेगा ही रहेगा। सो ये थी पाइल फर्स्ट। लेट्स सी पाइल सेकंड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी सेकंड पाइल चूज़ की है, पर्पल कलर का है क्लेचर। सो लेट्स सी आपका आने वाला साल कैसा रहेगा विद योर पार्टनर, आपका रिलेशनशिप कैसा जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ समर, 4 ऑफ विंटर, मर्क्यूरी, ओके, एंड यूरेनस। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है 7 ऑफ समर। सो 7 ऑफ समर अगेन ये कार्ड दिखाता है कि आपको इस टाइम पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन रह सकती है। आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं मल्टीपल चीज़ों को लेके। कहीं ना कहीं आपका जो फोकस है ना आपके रिलेशनशिप में बहुत सारी चीज़ों पर होगा। मल्टीपल टाइम्स पे आपको मल्टीपल चीज़ें, आपकी जो इमेजिनेशन है कहीं ना कहीं वो आपकी रिलेशनशिप में थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। सो आपको वो जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ है ना आपके रिलेशनशिप में, वो आपको सेट करने की ज़रूरत है और प्रायोरिटाइज़ कीजिए कि एग्जैक्टली आपको क्या ज़रूरत है पहले, एंड जो भी डिसीज़न लेते हैं उसके बाद ही आप उस चीज़ पे डिसीज़न लें कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है आपके रिलेशनशिप में। सो वो प्रायोरिटीज़ आपके लिए और प्रायोरिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी है एंड उसके बाद ही कोई जो भी डिसीज़न है वो लेना है। और आपकी जो आप ना कहीं इस टाइम पे अपने रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो भी स्किल्स है ना, वो आप अपने रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आप करेंगे जो सामने वाला पर्सन भी कहीं ना कहीं उनको ऑब्ज़र्व करेगा, एनालाइज करेगा। लेकिन आप जो भी आपकी इमेजिनेशन है या थिंकिंग है उनको ओवर एनालाइज ना करें। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आप और ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि मेन फोकस आप भूल जाएंगे कि एग्जैक्टली आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है। सो आप कुछ ऐसी चीज़ें ना करें कि जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े। तो कहीं ना कहीं आप एक मेजर जो रूल्स होते हैं फॉर अ रिलेशनशिप कि मेन क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए, सो जो भी है उन्हें प्रायोरिटाइज़ कीजिए एंड उसके बाद ही आप अपने रिलेशनशिप पे वर्क करें। और नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 4 ऑफ विंटर। सो 4 ऑफ विंटर अगेन शोज़ कि कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप लोग ब्रेक ले सकते हैं फ्रॉम योर रिलेशनशिप, या फिर आप बहुत ज़्यादा थक चुके होंगे तो आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि जो भी आपके कंसर्न्स हैं ना आपके रिलेशनशिप को लेके, उनको भी आपको साइड में रख देना है। जस्ट सेट असाइड दैम एंड यू कैन मेक अ डिसीज़न लेटर।
अगर आप किसी भी वजह से आप कंफ्यूज हैं फॉर सम टाइम, तो उस चीज़ को अभी इम्पोर्टेंस ना दें, क्योंकि ये कार्ड अगेन सेम एनर्जी शो कर रहा है। तो आप लोग थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, अपने रिलेशनशिप पे शायद डाउट करें कि आपने जो सोचा था वो वर्क नहीं कर रहा है, वैसा नहीं है। लेकिन उस चीज़ में कुछ जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं उनके वजह से आप अपना इम्पोर्टेंट जो एक मेजर डिसीज़न है वो ना लें। उसको अभी थोड़ा सा स्टे अवे रहें कि भाई रुक जाओ, अभी अभी आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत नहीं है, या फिर थोड़ा सा फ्लो के साथ जाइए, बाद में डिसीज़न लेना जो भी आपको लेना है। कहीं ना कहीं आपके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उनका सॉल्यूशन टाइम मिलेगा आपको। आप खुद पे वर्क करें, आप खुद को ब्रेक दें फ्रॉम दैट रिलेशनशिप, कि ठीक है जैसा चल रहा है अभी उसे चलने दें, लेकिन आप खुद पे वर्क करें, आप खुद की मेंटल हेल्थ को अफेक्ट ना करें। सो डू मेडिटेशन, या फिर जहाँ भी आपको लगता है आप इंजॉय कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं, काम एंड कंपोज रहें, और विज़िट करिए जहाँ पर भी आप इंजॉय करते हैं। आपको वो एक शांति, वो एनर्जी मिलती है, तो आपको वो चीज़ें करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हैबिट हो। और एक ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि आपको थोड़ा स्लीप की भी ज़रूरत है। कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, एंड आपको ज़रूरत है कि आप खुद की मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें, फिज़िकल हेल्थ पे भी ध्यान दें। अगर आपको लगता है कि आपको वेकेशन पे जाना चाहिए, आपको ब्रेक लेना चाहिए, तो प्लीज़ टेक दैट ब्रेक एंड खुद को टाइम दें। एक सेल्फ़ लव बहुत ज़रूरी है, तो एक सेल्फ़ लव आप उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें रादर देन अदर पर्सन, क्योंकि अगर आप खुद ही खुश नहीं रहेंगे तो आप सामने वाले पर्सन को भी वो एनर्जी नहीं दे पाएंगे। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है मर्क्यूरी मैसेज। ओके, सो मर्क्यूरी अगेन शोज कम्युनिकेशन, या जो भी आप बातें करते हैं उन पे फोकस रहें। कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कम्युनिकेशन के थ्रू निकल जाता है। सो एक प्रॉपर 1-to-1 जो कम्युनिकेशन है उस पर आप फोकस रखें, और बी दैट, जैसे एक होता है ना, हमारे अंदर का एक चाइल्ड होता है, उसे हमें हमेशा अलाइव रखना चाहिए। सो वो चीज़ आप रखें। एंड ये कार्ड कहीं ना कहीं सेम मैसेज भी दे रहा है कि आप अपने रिलेशनशिप को ना हर तरीके से, हर एस्पेक्ट से देखें, कि ये नहीं कि जस्ट इमेजिनेशन में आप डूबे हुए हैं और आपने कोई मेजर डिसीज़न ले लिया। आप हर एस्पेक्ट से सोचें, और जो भी एनालाइज़ करना है प्रॉपर तरीके से एनालाइज़ करें और उस पर वर्क करें। सो बी लाइट ऑन योर फीट एंड मेक श्योर यू हैव ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड। सो वो चीज़ उस पर आप वर्क करें। और अगर आपको लगता है कुछ ट्रस्ट इश्यूज़ हैं तो जस्ट टॉक टू योर पार्टनर, और जो भी फैक्ट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उन्हें जानें, और उसी के बाद कुछ भी जो भी रिसर्च करनी है आप प्रॉपर रिसर्च करें, और जस्ट थोड़ी देर के लिए कोई भी मेजर डिसीज़न ना लें, जल्दबाजी ना करें। और यस, सेम कि आपको थोड़ा मेडिटेशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये कार्ड भी सेम मैसेज दे रहा है कि आप खुद पर ध्यान दें, अपने आप को शांत रखें। मेंटल, आप कहीं ना कहीं आपकी जो थिंकिंग है ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव भी है। सो आप कुछ ना कुछ आपके रिलेशनशिप में ऐसे इश्यूज हो सकते हैं कि आप सामने वाले को इतना प्रॉपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। सो वो चीज़ आपको छोड़ने की ज़रूरत है, एंड अपने आप को शांत रखने की ज़रूरत है, ताकि आप मेंटली, आपका जो दिमाग है ना वो नेगेटिव साइड ना जाए। सो ये कार्ड यही दिखाता है। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है यूरेनस। सो यूरेनस अगेन शोज चेंज। सो कहीं ना कहीं एक चेंज की ज़रूरत है। सो ये कार्ड दिखाता है कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत है। ये टाइम ऐसा है जहाँ पर आपको शिफ्ट करने की ज़रूरत है, और बी रेडी कि जो भी चीज़ें होंगी उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए और उसी के अकॉर्डिंगली आप बढ़ें आगे। और ये कार्ड अगेन दिखाता भी है कि आप जो भी चीज़ें करेंगे ना, जो भी आपकी स्कैटर्ड एनर्जी है, उनको कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से
कलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो 7 ऑफ समर भी आया ना, कहीं ना कहीं आप मल्टीपल चीज़ों में डिस्टर्ब हैं, स्कैटर्ड हैं कई चीज़ों में, तो आपको वो फोकस रहना टूवर्ड्स वन थिंग। सो मतलब एक टाइम पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस करें। ये नहीं कि आप सब कुछ लेके आप मल्टीपल चीज़ों पे डिस्कशन कर रहे हैं। आप जस्ट एक पॉइंट लीजिए, उसी पर डिस्कस करें, या जो भी प्रॉब्लम है उस पर आप फोकस करें और उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उन्हें निकालें। क्योंकि उस वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा रेस्टलेस भी फील करते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ विंटर भी आया है, तो कहीं ना कहीं आपको रेस्ट की ज़रूरत है, आपको ब्रेक लेने की ज़रूरत है, आपको वेकेशन पे जाने की ज़रूरत है। जैसे भी आप मतलब कंफर्टेबल हैं वो उस तरीके से आप खुद को रेस्ट दें, खुद को ब्रेक दें। और जो भी एक ओवर थिंकिंग है, आपके इल्यूजन्स हैं, उन्हें क्लियर कीजिए, चाहे वो थ्रू मेडिटेशन हो और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना हो, कुछ भी ऐसा जो कि एक सेल्फ एग्जामिन करें जस्ट। सो कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपको ये करने की ज़रूरत है। एंड हैव पेशेंस एंड आगे बढ़ें। जो गाइडेंस कार्ड है वो है टेम्पटेशन, अगेन सेम एनर्जी। सो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा टेम्पटेड रहेंगे। कुछ ऐसी अनहेल्दी हैबिट हो सकती हैं जिनको आपको उस टाइम पे आपको लगता है कि ठीक है कर दिया आपने, लेकिन फ्लो में, लेकिन बाद में रिग्रेट होता है कि आप खुद को जानते हैं कि आपने जो भी किया वो गलत किया। अब वो हैबिट कैसी भी हो सकती है, वो टॉक्सिसिटी जो भी है, शायद आपका पार्टनर फील कर सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर की वजह से आपको फील हो रही हो। सो उन टेम्पटेशन को आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। जो भी होगा वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में होगा। तो आप अपनी तरफ से वो जो भी यू नो बैड हैबिट्स हैं, जो भी हैबिट्स हैं आपकी, उनको आप ओवरकम करें, उनसे निकलें, उस टेम्पटेशन से निकलें। कहीं ना कहीं आपकी जो ओवर थिंकिंग है, आपका जो ओवर एनालाइजेशन है ना, वो आपकी सबसे मेन प्रॉब्लम हो सकता है फॉर दिस ईयर। सो उससे आप निकलें। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फुल मून इन लिब्रा एंड न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। सो अगेन फुल मून इन लिब्रा शोज़ के कुछ ना कुछ आपके बीच में कुछ ईगो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं किसी के लिए। और आपका जो माइंड है वो बहुत ज़्यादा, अगेन इतना ही वो प्रैक्टिकल है, वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो आप लोग। तो एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ईगो क्लैशेस हों, तो आपको वो ईगो क्लैशेस उस पर वर्क करना है, एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। वो कम्युनिकेशन जो है ना आपका, जैसे यहाँ मर्क्यूरी आया, तो कहीं ना कहीं वो कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं होना चाहिए आपके लिए, आपके एक रिलेशनशिप में। एंड उस पर आप वर्क करें, एंड उसी के बाद जो भी चीज़ें होंगी वो सॉल्व होंगी। तो वो बैलेंस बनाने की बहुत ज़रूरत है। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न, स्टेप अप एंड लीड। सो ये कार्ड अगेन शोज़ के आप थोड़ा सा प्रोफेशनल भी हो जाएं। ये नहीं कि आप रिलेशनशिप में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ज़्यादा हैम्पर करें। तो जो भी चीज़ें हैं, आपकी लाइफ के गोल्स हैं या जो भी एम्बिशंस हैं, उन पे वर्क करें, और उसके लिए ये बहुत अच्छा कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ यही नहीं देखना कि आपका रिलेशनशिप है, और जो प्रायोरिटाइज़ करनी है चीज़ें वो आपको करनी है कि प्रोफेशनली भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बैलेंस बनाए के रिलेशनशिप एंड योर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो नीड दैट बैलेंस। के ठीक है, कितना टाइम आपको कहाँ देना है वो प्रायोरिटाइज़ करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि कहाँ ये जो कार्ड आया वो अगेन 7 ऑफ समर सेम मैसेज दे रहा है कि आपको प्रायोरिटाइज़ करने की ज़रूरत है। आपको बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में नहीं जाना है, बहुत ज़्यादा इमेजिनेटिव नहीं होना है। सो चीज़ों पे काम करें, खुद पे काम करें, एंड खुद को ब्रेक दें। एक सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है, तो सेल्फ केयर करें। और आगे जो भी चीज़ें होंगी वो आप आगे देखें। ये नहीं कि आप करंटली किसी भी इमोशंस में आके आप कोई मेजर डिसीज़न ले लें। सो बी प्रैक्टिकल एंड टेक अ ब्रेक और खुद पे वर्क करें। एंड जो बैलेंस है, जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो है आपको एक बैलेंस फाइंड करना है कि आप कैसे आप अपनी प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करेंगे। सो वो चीज़ आपको करनी है प्रॉपरली, एंड वो उसके बाद जो भी चीज़ें होंगी वो स्मूथली जाएंगी, एंड उन टेम्पटेशन से कहीं ना कहीं आप निकलेंगे। सो ये थी
पाइल सेकंड, लेट्स सी पाइल थर्ड वालों के लिए क्या कार्ड्स हैं। सो जिन्होंने भी पाइल थर्ड चूज़ की है, पिंक कलर की किटी, लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स हैं। आपका रिलेशनशिप फॉर नेक्स्ट कमिंग ईयर कैसा जाएगा। सो फर्स्ट कार्ड इज प्रिंसेस ऑफ समर, क्वीन ऑफ ऑटम, ओके, सिक्स्थ हाउस, ओके, सस्टेनेबिलिटी, ओके, अगेन टेंशन, स्क्वायर, सेमी स्क्वायर, क्वींस कार्ड। सो जो फर्स्ट कार्ड है वो है आपका प्रिंसेस ऑफ समर। सो कहीं ना कहीं आप लोगों का जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, बहुत ज़्यादा आप एक्सपीरियंस करेंगे, आप एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा काइंड रहेंगे, जेंटल रहेंगे। और इफ़ यू आर इन अ अगर कुछ लोग सिंगल हैं तो उनके लिए ये भी हो सकता है कि सिंगल इन द सेंस कमिटेड हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप पे आप आगे बढ़ सकते हैं। सो कहीं ना कहीं एक न्यू बिगनिंग होगी आपके रिलेशनशिप की, और एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन कहीं ना कहीं आपका रहेगा, और आप इन्जॉय भी करेंगे उस चीज़ को। और कहीं ना कहीं एक एक इवेंट्स पे जाओगे आप लोग, ये हो सकता है कि एक गेट टुगेदर हो आपकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, आप लोग इंजॉय करेंगे, आप अपनी एक दूसरे की कंपनी इंजॉय करेंगे। फैमिली फंक्शंस हो सकते हैं, या फिर ये कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप लोग इंगेज्ड हो सकते हैं इफ़ यू आर इन अ रिलेशनशिप बट नॉट मैरिड, और इंगेज नहीं है तो आप इंगेज हो सकते हैं, आपकी मैरिज हो सकती है फॉर दिस ईयर। सो ये कहीं ना कहीं जो भी आने वाला साल है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए केयर बढ़ जाएगी, नर्चरिंग कहीं ना कहीं आप फील करेंगे कि एक दूसरे को आप नर्चर भी करेंगे, एंड इमोशनल कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप एक तरीके से डीप कनेक्शन फील करेंगे फॉर दिस ईयर। एंड अगेन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है क्वीन ऑफ ऑटम। सो क्वीन ऑफ ऑटम इज़ अगेन सेम, जनरस रहेंगे, थोड़ा सा खुद पे ध्यान देंगे, और इमोशंस के साथ साथ आप प्रैक्टिकल भी रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप रिलेशनशिप पे ही फोकस कर रहे हैं, आप साथ में अपनी जो भी प्रोफेशनल लाइफ है आप वहाँ पर भी उतना ही पार्टिसिपेट करेंगे, एंड बहुत स्मूथली एक बैलेंस्ड वे में आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। और ये कार्ड कहीं ना कहीं ये भी शो करता है कि खुद पे ध्यान देंगे बहुत ज़्यादा, कैसे दिखते हैं अपने लुक्स पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे, कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करेंगे। सो कहीं ना कहीं वो जो अट्रैक्शन है ना आपका आपके पार्टनर के साथ, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि वो जो एनर्जी है ना वो आप फील करेंगे आप अपने पार्टनर के साथ। और आप ये साल ये भी हो सकता है कि कुछ न्यू कर सकते हो आप लोग, और जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी आपका काम है ना, आपने जो भी प्लानिंग्स की हैं वो कहीं ना कहीं आपकी वर्क करें इस ईयर। सो ये चीज़ें भी हो जाएंगी, एंड प्रैक्टिकल रहेंगे बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, कंपैटिबिलिटी जो है आपकी बहुत अच्छी रहेगी, कहीं ना कहीं आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कमिटेड रहेगा आपसे। और अगर उसने कुछ बोला है कि आपको कमिटमेंट किया है, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो वो आपको वो उस पर प्रॉपर वर्क करेगा। उसने सिर्फ बोलने के लिए नहीं किया, वो उस पर एक्शंस भी लेगा। और ये साल कहीं ना कहीं बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा आपके लिए। आपकी जो भी ड्रीम्स हैं वो कहीं ना कहीं पूरे होंगे, विशेस जो आपने सोची हैं वो फिल होंगी। तो कहीं ना कहीं दोनों कार्ड बहुत अच्छे आएंगे कि अगर रिलेशनशिप आपका कमिटेड नहीं है तो आप नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे, या फिर मैरिड भी है ना तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एक न्यू कपल का होता है, एक न्यू रिलेशनशिप होता है, सो वो एनर्जी कहीं ना कहीं आप फील करेंगे दिस ईयर। एंड जो नेक्स्ट कार्ड है वो है सिक्स्थ हाउस। सो जो सिक्स्थ हाउस है वो आपकी डेली जो रूटीन है उसे भी रिप्रेजेंट करता है। कहीं ना कहीं
एक सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को सर्व करेंगे। आपका जो एक रूटीन है, डेली लाइफ है, डे टू डे लाइफ है, आप एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, सस्टेन वो आप करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे। एंड 6th हाउस अगेन शोज़ के कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, अगर आप मैरिड होना चाहते हैं तो लीगली आप कुछ एक्शन ले सकते हैं। तो आप लीगली मैरिड हो सकते हैं, लाइक कोर्ट मैरिजेस या जो भी रजिस्टर मैरिज हैं, तो आप वो कर सकते हैं। एंड 6th हाउस अगेन शोज़ के कुछ ना कुछ एक ये भी हो सकता है कि थोड़ा हेल्थ इशू हो, आप फेस कर सकते हैं, या हेल्थ पे आपको फोकस करने की ज़रूरत है, आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और बी ग्राउंडेड, ऐसा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड भी रहेंगे एक दूसरे के साथ, कि कुछ भी प्रॉब्लम्स होगी आप साथ में फेस कर लेंगे, कि ठीक है हम लोग जब साथ में हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए इतनी मेजर नहीं है। तो आप लोगों की ये वाली जो एक स्ट्रैटेजी रहेगी कि आप साथ में मिलके जो भी अप्स एंड डाउन्स हैं उन्हें फेस करेंगे एंड ओवरकम करेंगे उस चीज़ों से। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आप जो भी सिचुएशन है, चाहे वो कितने भी लंबे टाइम पे जा रही है ना, लेकिन इन द एंड आप उस पे विक्ट्री आपको मिलेगी। सो वो कहीं ना कहीं आपको अंदर से भी पता है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से बिज़ी भी हो जाएं, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्वीन ऑफ ऑटम भी आया है, तो कहीं ना कहीं वर्किंग लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा टाइट रहेगी। आप ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बिज़ी रहेंगे आप लोग। आप फिर भी एक अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी आपकी रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी, वेदर यू आर बिज़ी और नॉट। मतलब आपके जो भी पार्टनर है, बट वो बिज़ी हैं तो आप बहुत अच्छे से फिर भी समझेंगे एंड प्रॉपर एक सपोर्ट रखेंगे आप अपने पार्टनर के लिए, कि ठीक है आपको समझ आएगा। आप प्रैक्टिकल रहेंगे रादर देन कि ओवर थिंक करना, कि फालतू की चीज़ों पे आप इतना ज़्यादा फोकस नहीं रहेंगे। लेकिन जो नेक्स्ट कार्ड है वो है स्क्वायर, सेमी स्क्वायर। ओके, सो ये टेंशन का थोड़ा सा माहौल रह सकता है कि आप मिलके जो भी प्रॉब्लम्स होंगी, थोड़ा सा स्ट्रगलिंग टाइम पीरियड भी है आपका। अब ये रिलेटेड टू योर वर्क लाइफ हो सकता है, या फिर हो सकता है कि फाइनेंशियली, या फिर आप कुछ लोन्स लें, या किसी भी तरीके का एक डेट आप फेस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 6th हाउस भी आया है, तो उसको लेके आपको कुछ टेंशन्स हो सकती हैं। और जो भी है वो आप लास्ट में आपको पता है कि इन द एंड आप उससे ओवरकम कर लेंगे। अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ भी हैं तो आप वो जो भी आपके स्ट्रगल्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं इन द एंड बहुत अच्छा ही जाएगा आपके लिए। तो वो ओवरकम आप ज़रूर कर पाएंगे। एंड पेशेंस रखें थोड़ा सा इस टाइम पे, एंड थोड़ा खुद पे भी वर्क करें, खुद की हेल्थ पे ध्यान दें, एंड कोशिश करें कि बी प्रैक्टिकल। एंड ये कार्ड ये भी दिखाता है कि थोड़ा सा आप लोग एक बात से दूसरे बात पे जाने के लिए सोच समझ के ये डिसीज़न लेंगे। तो जो भी चीज़ें कर रहे हैं आपको पता है कि ठीक है, आप अपनी स्किल्स का, अपने माइंड का जो भी चीज़ें उन पे बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अगर आप जॉब भी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा बिज़ी रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों आपका बैलेंस रहेगा। रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा ही जाएगा, एंड लेकिन काम भी आपका हैम्पर नहीं रहेगा। तो कहीं ना कहीं चीज़ें आप बहुत अच्छे से बैलेंस कर लेंगे, और रिलेशनशिप भी ऑब्वियसली काफ़ी सेटिस्फाइंग रहेगा। बहुत ज़्यादा एक इमोशनल सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको एक दूसरे का मिलेगा। जो नेक्स्ट कार्ड है वो न्यू बिगनिंग। ओके, सो आई थिंक ये जो कार्ड आया है, टेंशन्स बोलो या 6th हाउस वाला जो भी कार्ड है, सो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी इस टाइम पे आपको वो टाइम पीरियड फेस करें, एंड न्यू बिगनिंग हो। हो सकता है एक ऐसा टाइम पीरियड हो जहाँ पर आपकी प्रेगनेंसी थोड़ी सी नॉर्मल ना हो, शायद उस वजह से भी आपको वो टेंशन्स फेस करनी हो सकती है, मतलब वो कर सकते हो आप लोग। तो आपको हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है।
सो जो भी चीज़ें हैं ठीक है, वो टाइम पीरियड भी निकल जाएगा, अब चाहे प्रेगनेंसी कितनी भी डिफ़िकल्ट हो, लेकिन आप उस चीज़ पर ये मानिए कि वो इन द एंड वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा ही होगा, तो बहुत स्मूथली चला जाएगा। तो बस अभी आपको थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। जो भी आप वर्क करेंगे, एफर्ट्स करेंगे, वो आपके फेवर में ही होगा इन द एंड। एंड गाइडेंस के लिए भी ये है कि कहीं ना कहीं आपको चेरिश करने की ज़रूरत है और प्रोटेक्ट रहें। कहीं ना कहीं आपका जो भी आइडियाज़ हैं वो भी कहीं ना कहीं, या क्रिएटिविटी आपने कुछ सोचा है ना, आपकी प्लानिंग कहीं ना कहीं वो भी आप सबसे शेयर ना करें। अगर आपको लगता है कि कोई मेजर, कोई हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में मिल रही है आपको, तो उस पर जस्ट उसको ज़्यादा लोगों से शेयर ना करें, क्योंकि वो जेलसी फैक्टर कहीं ना कहीं आप फेस कर सकते हैं। सो वो गाइडेंस है कि आप ज़्यादा जितना हो सकता है अपने आइडियाज़ को, अपनी हैप्पीनेस को प्रोटेक्ट रखें। जो नेक्स्ट कार्ड है वो है फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज, सो स्टेप इनटू योर पावर। नेक्स्ट कार्ड इज न्यू मून इन जेमिनी, थिंक इट थ्रू। ओके, सो फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज अगेन शोज के जो भी आपको करेज चाहिए ना अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस चीज़ को बना के रखें। करेज आपको ज़रूरत है। अगर आप किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से भी निकलेंगे, तो आप जस्ट अपने पावर को यूटिलाइज़ करें, और चाहे कुछ भी हो, लेकिन आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी जो भी प्लानिंग है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो आपके फेवर में ही जाएगा। चाहे दूसरे लोग कुछ भी कहें, लेकिन आप जस्ट, आपको पता है कि आपको कुछ चीज़ें कैसे हैंडल करनी है, तो उस पर आप फोकस्ड रहें। और जो नेक्स्ट कार्ड है वो है न्यू मून इन जेमिनी। सो ये कार्ड भी अगेन दिखाता है कि आपका जो भी रिलेशनशिप है उसमें थोड़ा सा फ्लर्ट करें, या फिर सामने वाले को इम्पोर्टेंस फील करवाएं, कुछ भी पोइट्री करें, या फिर कुछ भी ऐसी चीज़ें करें कि सामने वाला आपको देखें, वो आपकी केयर, आपका लव उसको रिफ्लेक्ट हो। और जो भी रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं जो एनर्जी है ना, वो आपकी बहुत अच्छी रहेगी, वो पॉजिटिव रहेगी। सो अगर आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हैं ना, तो प्लीज़ अपने पार्टनर को इम्पोर्टेंस फील कराएं, चाहे वो छोटी छोटी चीज़ें ही क्यों ना हो। बी टीनेजर, जैसे टीनेज करते हैं कि ठीक है, वो एक न्यू बिगनिंग जो होती है ना, वो स्पार्क हमेशा अपने रिलेशनशिप में जगा के रखें। तो कहीं ना कहीं ये जो भी ये टाइम पीरियड है वो बहुत फ़्लो के साथ बहुत इजीली आपका जाएगा, एंड आप इंजॉय करेंगे अपना रिलेशनशिप प्रॉपर। सो ये थी पाइल थर्ड। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो, and if you like the reading, so please do like, share and subscribe my channel. So meet you in the next reading. Till then, bye bye, take care.